कंप्यूटर, ठीक है। तो हम एस्ट्रोनॉमी जो है गणित से शुरू करें, बिग बैंग थ्योरी से। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जितने भी ब्रह्मांड में आपको हेवनली बॉडीज दिख रही है, स्टार्स दिख रहे हैं, वो सारे इकट्ठे थे और फिर एकदम से एक बैंग हुआ जो कि विस्फोट हुआ हिंदी में कहते हैं, और सब जो है सितारे अलग हो गए। कई आकाश गंगाएं बन गई। आकाश गंगाएं की दुनिया कोई नहीं जानता, आकाश गंगाओं में कितने तारे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन आकाश गंगा के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, सेंटर में वजन ज्यादा है, इसलिए उसके आसपास सारे स्टार घूमते हैं। और हमारा जो सूरज है वो किसी एक आकाश गंगा में मीडियम स्टार है। स्टार के भी 3 क्लासिफिकेशन हैं, मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज। तो लार्ज का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये मीडियम स्टार है सन, तो अगर ये ब्लैक होल बन जाए, जैसे इसकी जब डेथ होगी तो ये वैसे ब्लैक होल नहीं बनेगा, ये रेड जायंट बनेगा। लेकिन अगर ये बिग बैंग सॉरी जब डेथ पे, अगर ये डेथ का मतलब यह है कि उसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो हाइड्रोजन होती है स्टार के अंदर, तो वो हीलियम बनती रहती है, तो उससे उसकी एनर्जी बनती रहती है, एटॉमिक एक्सप्लोजन होते रहते हैं। इसको एटॉमिक एक्सप्लोजन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं वैसे तो। एटॉमिक फ्यूजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर हीलियम बनना। तो जब उसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो जो बड़ा स्टार होता है ब्लैक होल बन जाता है, छोटा हो जाता है बिल्कुल। तो कितना छोटा हो जाएगा, अगर सन जो है ब्लैक होल बन जाएगा, फुटबॉल फील्ड जितना हो जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो बनेगा रेड जायंट। जायंट इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पृथ्वी के आसपास बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो वापस आते हैं कि वो अगर ब्लैक होल बन जाता तो फुटबॉल जितना हो जाएगा। और जो बिग स्टार इतने बड़े हैं, जब वो ब्लैक होल हो जाएंगे तो सन जितने हो जाएंगे। तो बिग स्टार कितना बड़ा हो सकता है, आप समझ सकते। तो ये जो हमारा मीडियम स्टार है सन, उसकी वो एक बादल जैसे बड़ा सा, और जब वो ठंडा हुआ, ऐसा मानते हैं बादल जैसा था, तो ठंडा हो गया तो बीच में स्टार आ गया और प्लैनेट्स जो है उसके आसपास हो गई। तो खैर बहुत बड़ा है, चलो दिखाने के लिए जी। तो सबसे पहले है मरकरी, फिर है वीनस। तो मैं ऐसे लिखता नहीं, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको नोट नहीं करना, ये वैसे आपको मिल जाएंगे, जस्ट टू राइट डाउन। सन है, ये स्टार है, जो सोलर सिस्टम में जो सन स्टार है उसके पास है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद हमारी अर्थ, फिर है मार्स, जुपिटर, सैटर्न। उसके बाद जो है वो हम कम यूज करते हैं, तो यूरानस, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो जो है होता है, प्लूटो जो है उसको आजकल वो ग्रह नहीं कह रहे, उनकी इच्छा है, मतलब हम लिखना लिख सकते हैं। प्लूटो अवेलेबल तो है ना, है तो सही। तो प्लूटो साइंटिस्ट सब कह रहे हैं इसको मत मानो, कोई बड़ा छोटा है। तो ग्रह जो है उसकी कम से कम कुछ एक साइज तो होना चाहिए। बहुत छोटा है तो फिर उसको ग्रह की क्लासिफिकेशन से निकाल देते हैं, ये करेंगे। इसके बाद ये मरकरी हो गया, वीनस हो गया। अर्थ की एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट, मून इज अ सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास चक्कर काटता है। तो ये हमारा मतलब सन से लेकर ऐसे मतलब जो है ये प्लैनेट्स कितने दूर है। तो मैंने ऐसे एक लाइन में लिख दिया, तो कोई यूं मतलब यहाँ होगा तो कोई उसका यहाँ भी हो, चक्कर काट रहे हैं। तो और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, सेंटर में नहीं काटते। लेकिन हमें जो ये प्लैनेट के जो ऑर्डर याद करना है, इस तरह से नहीं करना है। मैं बताया तो किस तरह से करना है वो, मतलब आप नोट करना तो नोट कर लीजिए, ये आपको रटने पड़ेगा।
क्यों रटने पड़ेंगे, ये ऑर्डर क्यों है, ये मैं बाद में आगे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले नोट करना है केतु। केतु क्या है मैं अभी बताऊंगा। केतु, फिर वीनस, सन, मून, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, मरकरी, इस ऑर्डर में यार। सर राहु छूट गया बीच में मार्च के बाद। और लो सॉरी यार, इसको मैं मिटा देता हूँ। और सारा नहीं मिलेगा। जुपिटर, सैटर्न एंड देन मरकरी। ये आपको हिंदी में याद होने चाहिए, अच्छा रहेगा। मतलब कभी कोई मैगजीन को मिल जाती है किताब वगैरह, तो मतलब फिर हम सोचे बुद्ध क्या है, ये याद हो। साथ में इसके सिंबल भी अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ये भी आपको नेट में मिल जाएंगे, ठीक है। केतु ये इस तरीके से, वीनस ये आपने देखा होगा कोई ना कोई किताब के अंदर, गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस, women are from Venus, male are from Mars, है कुछ, boys are from Mars। मून तो ऐसे ही होता है, वो बताइए। मार्स जो ऐसे गोरा डाल के ना ऐसे तीर का निशान, राहु ये ऐसे है तो राहु इसका उल्टा है। जुपिटर जो है ये 2 लिख के सैटर्न जो है H लिख के डंडी मार देंगे। मरकरी वीनस जैसा ही है, ऊपर उसके ऐसे ताज है बस। तो ये सिंबल भी हमें याद होना चाहिए। कभी कोई आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की किताब मिलेगी ना, तो उसमें सिंबल लिखे होंगे, तो आपको लगेगा यार पता नहीं है क्या है, तो पता होना चाहिए एकदम। बाकी आपकी इच्छा, नहीं भी याद करोगे इंडियन एस्ट्रोलॉजी चल जाएगी, मुझे तो बात नहीं, लेकिन हो याद तो अच्छी बात। हिंदी में जरूर याद होना चाहिए। कोई बात कर रहा है टीवी पे बुध मंगल, पता तो बोल क्या है। उसके बाद एक चीज आपने सुनी होगी, उसका नाम है ज़ोडिएक। ज़ोडिएक है क्या? राशि नहीं, ज़ोडिएक। ज़ोडिएक को हिंदी में कहते हैं चक्र। ज़ोडिएक साइन, ज़ोडिएक साइन है क्या? जैसे सन, ये समझ लो अर्थ है, ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और हम एक लाइन खींच देते हैं, सेंटर पॉइंट लेके लाइन। तो ज़ोडिएक क्या हुआ, मैं अभी डेफिनेशन ले लेता हूँ, फिर मैं उसको डायग्राम बना दूंगा। ये लाइन होगी, ये सन और अर्थ के सेंटर में से, ठीक है। तो व्हाट इज द ज़ोडिएक, पहले मैं डायग्राम समझाया तो फिर लिख दूं, वो बेटर है। ये लाइन होगी, तो 8 डिग्री समझ लो इसमें नॉर्थ, 8 डिग्री इसके साउथ, एक लाइन होगी पहला। तो अर्थ तो आपको पता है सन क्या होता है, चक्कर काटी है, तो ये जो पट्टी है ये यूं है, इट इज लाइक दिस, बेल्ट होगी आपके कमर के आसपास, तो ज़ोडिएक इज लाइक दिस, पहनी हुई बेल्ट, उसमें से आप अपने आप को निकाल। तो ये 8 डिग्री और 8 डिग्री इस जो लाइन के इस तरफ, ये जो पट्टी है ये ज़ोडिएक है, 16 डिग्री की बेल्ट है ये। और जैसे अर्थ यहाँ है, तो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सभी के सभी इसी पट्टी में है।
ये नहीं है कि जो मरकरी है वो इधर है, फलाना इधर है, ढिमकाना, उसी पट्टी में घूम रहे हैं सारे। तो दिस इज अ जोडियक या जोडियक बेल्ट। सो इट इज ए 16-degree belt. 8 degree north and 8 degree south of a line center of earth and center of all planets are within all these planets are revolving around the sun. ठीक, ये बेल्ट जोडियक साइन एरीज टॉरस, जोडियक क्या खसम, ये जोडियक। अब ये बेल्ट के मैंने 12 भाग बांट दिए, इस बेल्ट के 12 भाग बांट दिए। तो ये हो गया 30 डिग्री का, फिर ये 30 डिग्री का, फिर ये 30 डिग्री का, फिर ये 30 डिग्री का, ऐसे मैं बांटता जा रहा हूँ, ऐसे घूम गया। तो ये साइंस है, 360 डिग्री को 12 भाग में बांट दिया, 320 डिग्री का और 16 डिग्री। तो ये जो 16 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो पहला साइन है वो है एरीज। तो ये एरीज का क्या मतलब हुआ, इसके पीछे अगर जो है, जब हम बेल्ट को देखेंगे तो उसके पीछे स्टार दिखेंगे आपको। तो स्टार का जो फॉर्मेशन है वो भेड़ की तरह है, भेड़ की शक्ल की तरह है। दूसरा जो है उसका बैल की शक्ल की तरह है। तीसरा लड़का लड़की का फेस एक दूसरे को देख रहे हैं। और फिर चौथा जो है वो केकड़ा है। केकड़ा क्या है, केकड़े जैसी स्टार फॉर्मेशन है पीछे, तो कुछ भी दिखेगा उसमें पीछे, जब वो दूरबीन से स्टार। तो ये जितने भी एरीज हैं, तो ये सॉरी साइंस हैं, ये किसी ना किसी एनिमल पे नाम पे हैं, एनिमल जैसे हैं, लिब्रा नहीं है। ये हो गया एरीज, भेड़, बैल, लड़का लड़की, केकड़ा, लॉयन, फिर वर्गो लड़की नाव चलाती हुई, फिर लिब्रा बैलेंस तराजू, फिर 8वां बिच्छू स्कॉर्पियो, 9वां आगे से तीर कमान लिए लड़का या आदमी और पीछे से वो घोड़ा। फिर 10वां जो है वो मटका ले जाता आदमी, मकर, सॉरी ये मकर, मकर का मतलब मगरमच्छ, मैं गलत बोल गया, वो क्यूरियस है, मगरमच्छ हम मगरमच्छ कहते हैं, और जो वेस्टर्न वाले बकरा कहते हैं। बकरा 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 बकरा, और उसकी पूंछ जो है वो उसकी ऐसी है, मछली जैसी, वो ये मानते हैं, हम मगरमच्छ मानते हैं। फिर है वो घड़ा, घड़ा ले जाता आदमी, एक्वेरियस। फिर अब 2 मछलियां एक जो है 2 डायरेक्शन में जो है मतलब पॉइंट कर रही है, तो वो होगी मीन या पाइसेस। तो ये आपको आइडिया हो गया व्हाट आर ज़ोडिएकल साइंस। अब ये जो है दिस इज अ थ्योरी, ये हमने एरीज ऑब्जर्व किया, तो हमने एरीज को ही अपने एस्ट्रोनॉमिकल वे में जो देखा, उसको हम एस्ट्रोलॉजी में यानी कि भविष्यकाल कथन में प्रयोग कर रहे हैं। हम कहीं और से भी कर सकते थे, कोई और भी डिजाइन उठा सकते थे, हमारी मर्जी, डिजाइन तो कई सारे बने हुए, बट ये थ्योरी है, और फिर हम देखेंगे आगे थ्योरी काम करती है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Why 8 डिग्री नॉर्थ, why not 7 डिग्री 9 डिग्री? Why not? Because वो जो मरकरी है जैसे वो
और ये वीनस, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, ये 8 डिग्री प्लस और 8 डिग्री माइनस में ही है सब। ठीक है, 8 डिग्री प्लस या 8 डिग्री माइनस में ही है, वो 7 डिग्री में नहीं। क्योंकि वो 7 डिग्री में नहीं है तो इसलिए 7 डिग्री नहीं माना है, या 9 डिग्री नहीं माना, 12-12 डिग्री भी करते, लेकिन उसी में आ गए वो सारे। ये सवाल है, ये जवाब है। और कोई क्वेश्चन? सर ये जितनी भी डिग्रीज हैं, जो ज्योतिष है वो इतना पुराना है, सदियों से चलता आ रहा है, युगों से। तो ये डिग्री वगैरह और ये तो सब साइंस का कमाल है, कैलकुलेशन, ये डिग्री। और क्या ये पुराने टाइम में ये कैलकुलेशन थी कि 30 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ सर इसमें ये है कि देखो, जो नई साइंस का उद्गम अलग है, वो कहते हैं जी पहले चीज को प्रूव करो फिर हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते, जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं मानते, आज तो क्वेश्चन, आज तो क्वेश्चन, आज तो। जो हमारा सिस्टम ये रहा है कि गुरु मना लिया, जो गुरु कहता है माने चले जाओ। तो हमारा सिस्टम और था, अलग था। हमारे सिस्टम में ये था, जो ब्राह्मण है उसको कमाने को नहीं देते थे, तो उसका जो ज्ञान है वो, ताकि पवित्र और शुद्ध रहे, उसमें कोई मतलब ना रहे, तो उसको खाने पीने का हिसाब कहाँ से मिलता था कि भाई वही शनिवार के शनिवार ले जाता था, या उसकी बीवी पंडितायन आगे ले जाती थी। फिर जो है, जो कोई पर्थ हुआ किसी का तो पैसे दे दिए, दिवाली हुई तो दे दिए, श्राद्ध है तो ले गया। तो मतलब वो उसको रोटी बनाने, रोटी का हिसाब किताब वैसे ही था उसको। तो लोगों को उस पर श्रद्धा थी। जो ये वाला सिस्टम आया, इसमें इन्होंने पैसा डाल दिया। अब पैसा डाल दिया तो शक पैदा हो गया, तो तू ठीक पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, ठीक नहीं पढ़ा रहा है तो प्रूफ कर। तो प्रूफ की बात आ गई, तो इन्होंने प्रूफ की बात कर दी। अब इन्होंने कहा, मान लो जैसे भाई क्रिकेट है, मान लो 3 गिल्लियां हैं और छक्का मानोगे आप कि जब बॉल ही हो जाएगी। अब आप बोलो भाई मैं नहीं मानता, 3 गिल्लियां हैं और 22 गज का है, और गिल्ली पे बॉल लगे तो आउट है, बाहर बॉल गई तो छक्का है, टप्पा पाड़ गए तो चौका है। अब आप बोलो मैं तो नहीं मानता, प्रूव कर। तो कैसे प्रूव होगा? लेट इट बी एक्स तो करना पड़ेगा, तभी गेम शुरू होगी। वो लेट इट बी एक्स तो इन्होंने किया ही नहीं, बोला ना लेट इट बी एक्स नहीं है, प्रूव कर, प्रूव कर, प्रूव। तो पहले जो है इक्विपमेंट नहीं है जिसपे हम प्रूव कर सकते। ऋषि बैठा यूं, उन्होंने कहा मेडिटेशन करो, बच्चे मेडिटेशन करते रहे 15 साल 20 साल लगाया, तब उनको दिखना, अपने आप ही दिखने लग गया सन मून का डिफरेंस क्या, प्लाने का डिफरेंस क्या। ठीक है ना? अभी ये बता रहे हैं कि जी जो सन का डायमीटर है मल्टीप्लाइड बाय 108, वो डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इस तरह से मून का डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय 108 इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, अर्थ एंड मून। तो 108 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और कब से हम 108 लेके चल रहे हैं, तब से लेके चल रहे हैं। किसी ने बताया? कोई गया था ढूंढने? नहीं। कोई उपग्रह, कोई हमारे पास सैटेलाइट थी या छोड़ी है, ज्ञान था, मुझे मालूम। कैसे ज्ञान था मुझे पता नहीं, तो मैं तो वो पैदा तब हुआ नहीं, बट जो डिस्टेंस पहले ऋषि मुनियों ने बनाया वो अवेलेबल है सर जी अभी तक, है ना? तो वो पहले तो शुद्धता की बात आ गई। अभी आप भी देख लो, मतलब ये तो आप बिल्कुल हमारे अभी की बात है। मेरी एज 59 हो जाएगी अभी अप्रैल के अंदर। तो जब हम बिल्कुल छोटे थे तो रिफाइंड, ये सॉरी, वनस्पति की डालडे की जब पराठा बन जाता था तो खाया नहीं जाता था, देसी या बड़े शौक से खाते थे। लेकिन 24 घंटे यही बात थी कि भी जो देसी घी है वो बकवास है, हार्ट अटैक करता है। गाय का घी, गोबर, मूत्र, ठीक है। फिर यानी वनस्पति की खराब है जी, वो रिफाइंड, ठीक है, हाइड्रोजनेटेड। उसमें जो बिस्कुट या कोई भी चीज है वो फ्रेश रहती है। फिर पता चला खाली फ्रेश रहती है, बैक्टीरिया ही नहीं खा रहा कसम, इसलिए तो फ्रेश है। इसका मतलब वो खाने लायक नहीं है, वो तो कैंसर पैदा कर रही है। तो इन्होंने वनस्पति घी को, हाइड्रोजनेटेड को बैन कर दिया। ये बनाना अब जो है वेस्ट के अंदर फांसी की सजा है। फिर नहीं, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन, फलाना ढेंगड़ा वर्जन, ढेंगड़ा फलाना वर्जन,
सिंपल है। अब कहते हैं गाय का घी जो है बेस्ट है, इसके अंदर बेटा कैरोटीन है, गोबर में भी बीटा कैरोटीन है, मूत्र में बेटा कैरोटीन है, ये एंटी कैंसरस है। गाय का घी खाइए। अब ये बैल का स्पर्म स्मगल कर रहे हैं। अब हमारे पास उसको प्रूव करने का रास्ता नहीं था। जिस तरह से ये प्रूफ मांगते हैं, एकादशी से और की औरतें व्रत रख रही हैं, और ये जो है कम्युनिस्ट सारे बोल रहे हैं ये जो है औरतों के ऊपर अत्याचार हो गया, प्राण हो गया, ढिमकांड हो गया। और जो जापान का जो एक वैज्ञानिक है, मेरी शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, वो नोबेल प्राइज ले गया इस पे, इसी में। हाँ जी सर, अगर आप निर्जल एकादशी रखेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। उनको नोबेल प्राइज दे दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया। कैसे कर दिया? वो जिनोम फिनोम ढिनोम फिनोम, जो इनको समझ में आती है, जो हम समझा रहे हैं उन्हें समझ में आती। क्यों नहीं समझ आती? नाक कटती, नाक कट जाएगी ना भाई, कि भाई बात सच्ची है ना। आप बताओ जी, मैनेजमेंट मोदी जी की बैठ रहा है यूनाइटेड नेशन के पास जा रहा, वो कौन है? यूक्रेन का जो है, कौन है लोंडा? यूक्रेन का लोंडा जेलेंस्की, वो कह रहा है ये यूनाइटेड नेशन तो बेकार है, मोदी जी तुम ही बचाओ। बताओ, यूनाइटेड नेशन बेकार हो गया। मोदी मोदी जी के पास आ रहा है बचाने। पुतिन भी कह रहा है मोदी जी बचाओ। ठीक है, इकोनॉमी सीखते हैं जाके ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड से। तेल बेच रहा है रशिया हिंदुस्तान को, ठीक है, रिफाइन कर रहा है अंबानी। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया के अंदर है। किसकी है? मुकेश अंबानी की। रिफाइन कर रहा है मुकेश अंबानी, खरीद रहा है मोदी, दे रहा है अंबानी को। अंबानी किसको भेज रहा है? अमेरिका को। अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, यूरोप ने बैन लगाया पुतिन को, पुतिन पे। तो पुतिन का वो जो तेल जिसको मोदी जी और अंबानी खरीद के और रिफाइन करके बेच रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका 10 टाइम्स ज्यादा जो प्राइस पे यूरोप को बेच रहा है। ये ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमी है, कर लो, ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी है। और यहाँ ये 10वीं 54 वाले स्कूल के अंदर इकोनॉमी पढ़ लो आप, बताओ कौन सी साइंस है? साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी का फादर था उसका नाम था फ्रॉइड। फ्रॉइड जो है वो कैंसर से मरा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, सिगार लेता था। और एक मतलब 20-21 से 29 साल की लड़कियों की ही साइकोलॉजी ठीक करता था, उनको ड्रग्स देता था, खुद भी ड्रग्स लेता था। ठीक है जी। तो उसने थ्योरियां जितनी बनाई हैं और जो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं सारे ड्रग्स लेके किए हैं। बताओ, वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है। और मर रहा था तो अपनी बीवी को कह रहा था मुझे तेरे से प्यार नहीं था, मेरे को अपनी मम्मी से प्यार था। जब मैं 6 महीने साल का था तब मैंने मम्मी को कपड़े बदलते देखा था। कसम तेरे को याद भी है कंजर कि 6 महीने साल, बंदे को पता ही नहीं होता 6 महीने साल। ये साइकोलॉजिस्ट सर, ये ऐसे ही है। प्रूव करो जी, प्रूव इनके तरीके से, हमारे तरीके से मत करो, अब अपने तरीके से करो। अब जो है आप प्रूव करो अश्विनी जी, जो आपकी माता जी है, माता है, ये हमारी माँ है, प्रूव करो। तू रोटी ना खा दोपहर को, प्रूव हो जाएगा तेरी माँ है। माँ ने रोटी खा ली, लंच कर लिया, और तूने ना खाया, तेरी माँ का कलेजा फटने लग गया। बस ये मेरी माँ है, हो गया प्रूव। अब इसमें डीएनए क्या करना है? माँ यशोदा है, डीएनए नहीं मिलेगा लेकिन माँ तो है। कैसे मना करोगे माँ है? भाई बताओ, मुझे बताओ ना सर। वो जो डंडा लेके पीछे भाग रही है किशन के, तूने उसकी मटकी चोरी, तो माँ ही तो पीटेगी, मासी थोड़ा ना पीटेगी भाई। मासी कब पीट सकती है? तो तुम्हारा बाप है या नहीं? देखो आप कुछ गड़बड़ कर दी और थाने में पहुंच गए, बाप ही आया, बाप है, हो गया प्रूव। क्या प्रूव करना है? कोई चीज को अच्छा डीएनए उठा के प्रूव करेंगे यार, हद हो गई है। तो इनको पता नहीं सर, इन्हें हमारा जो समाज है और तरीके से डेवलप हुआ, इनका समाज और इनका समाज शक पे डेवलप हुआ, क्योंकि बाप का पता ही नहीं। आप देखो ना, वेस्ट में बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसमें फॉर्म में क्या लिखा जाता है? चाइल्ड्स नेम, मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय, ठीक है। फादर्स नेम, मदर नेम और गार्जियन, यही लिखा होता है हमारे। उनके क्या लिखा होगा? चाइल्ड्स नेम,
मेल या फीमेल, वो जो भी अगर गर्ल है वो है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टेप फादर ओरिजिनल फादर, स्टेप मदर ओरिजिनल मदर, ठीक है। है इसमें। फिर फादर मेल है या फीमेल है, मदर फेल है या फीमेल है, ये भी है। फिर है आर यू मैरिड। अब नया बखेड़ा शुरू हो गया, ये इनकी साइंस है। 18 साल का जो होगा आदमी, वो अपने आप को फीमेल भी फील कर सकता है। नया सिस्टम आया। और अगर उसको आपने मिस्टर मिस्टर कह दिया तो वो आपको सू कर देगा कोर्ट में। हम बताओ कौन सी लॉजिक है, कौन सी साइंस है? हमारे समझ से बाहर है भाई साहब इनकी साइंस। जो साइंस का जो फादर है वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल कहता है इट इज द अर्थ विच इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। बाइबल आज भी वही मानती है। और आप पोप को कह दो भाई साहब बाइबल में से निकाल दो, नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा, बखेड़ा हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन की किताब झूठी है, कैसे मान ली? और ये मैंने बोल दिया, हो गया बखेड़ा। किताब तो है झूठी। अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में नहीं है। ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स डू नॉट मूव अराउंड द अर्थ। बात सच्ची है, ये साइंस ही मानती है। गैलीलियो ने कहा था तो गैलीलियो ने मार दिया। बात सच्ची है, ये सब मानते हैं, लेकिन बाइबल में से नहीं निकल सकता। क्यों भाई? रिलीजन साइंटिफिक क्यों नहीं हो सकता? अब ये बात है, कौन माने भाई? अर्थ जो है फ्लैट है इनके हिसाब से, रिलीजन की किताबों में। सर बड़ा बखेड़ा है। आप सच बोलो और आपका गला कटे। कुरान में तो चपटी बताते नहीं सर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी चपटी है। और जो है उसके ऊपर जो पेड़ है, वो पेड़ जो है वो पिन है, और जो वो पेपर वेट की तरह पहाड़ रखे हुए। तो आपको पता है गुस्ताखे की एक ही सजा है, आपको पता ही है। गुस्ताख की सजा आपको पता ही है, यही हाल है। तो इट इज लाइक दिस, मानते समझते नहीं है। अब क्योंकि जब आप पावरफुल हो जाओगे ना सर, जब आपका पैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो आप ही की बात मानिए। बड़ा सिंपल सी बात है, माइट इज राइट है, कोई साइंस नहीं है, ड्रामा है। सर एक मिनट सर इस वाली बेल्ट में जो आपने बताई, इसमें हमने जो प्लैनेट्स लिए वो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है। सर इसके बाहर यूरानस नेपच्यून प्लूटो भी उसी में है सर। हाँ सर, इसके बाहर भी तो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमने उसे क्यों नहीं काउंट किया अपने? नहीं सर, कोई प्लैनेट नहीं है, जो सोलर सिस्टम के यही है। बस ये जो हमारी बेल्ट चल रही है इसी में जो है प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम के इसी में है सर। और सर अगर 9 डिग्री का हम लेते हैं, 8 की जगह 9 या 10 डिग्री तक पहुंचते हैं हम, और वहां पे भी हमें कोई प्लैनेट मिल जाता है, है तो नहीं वो ना, हमारे जीवन को इफेक्ट नहीं डालेंगे? है ही नहीं ना। है ही नहीं। साइंस क्या है? साइंस है क्या? साइंस है जो है उसको मैं स्टडी करना है, और उससे कैसे बेनिफिट उठाना है। भी जैसे गाय का दूध है, मुझे पता है इसमें बेटा कैरोटीन है, एंटी कैंसरस है, तो मुझे पीना है, बस सिंपल है। मैं अपनी तरफ से कोई एनिमल नहीं पैदा कर सकता। बर्नौलीज थ्योरम है कि उसी हिसाब से भाई उड़ेगा, तो उसी हिसाब से उड़ेगा भाई साहब। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, शिप ऐसी जो है भारी शिप जो है वो हम पानी में तैरा सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो नोइंग माई नेचर इज साइंस। आई कैन नॉट मेक माई नेचर, आई एम नॉट गॉड। सर प्लैनेट्स तो लिमिटेड है, लेकिन स्टार्स तो अनलिमिटेड टाइप में है, तो वो ये हो गए करेक्ट। स्टार बट नहीं ये है तो ना? खाली 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टार्स? करेक्ट है, आपकी बात भी गुड है। जो मैं सोलर सिस्टम, ये मेरी थ्योरी है सर, तभी मैंने बोला, हमारी गैलेक्सी की बात हो रही है। हाँ। तभी मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं हाँ। बोला ये प्रैक्टिकल है ना। थ्योरी है, अगर वो ठीक बैठ जाएगी तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। जैसे क्रिकेट का है, अभी ये 3 गिल्लियां हैं, ये 3 गिल्लियां हैं, ये बॉल है, लाल रंग की बॉल होनी चाहिए, बल्ला ऐसा होनी है, तो ये जैसे ये सन होगा, समझ लो ये सन है, समझ लो जो मैंने बनाया, ये एरीज में होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा। वही सन उठ के अगर टॉरस में चला जाएगा तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा, एंड विद ईच डिग्री बदलेगा, बिकॉज ऑफ दीज स्टार्स विच आर पुटिंग इफेक्ट ऑन इट। ये जो स्टार जो इवन इफ कोई और स्टार है जो शायद इनसे ज्यादा नजदीक है, आ गया तो उसके इफेक्ट बढ़ते बदलते जाएंगे। हाँ जी बोलो। यानी कि कोई और अगर स्टार है जो शायद हो सकता है इन स्टार से जो इन ज़ोडिएक्स को या साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे पास में हो, तो उनका इफेक्ट आइडियली ज्यादा नहीं हो जाएगा? या फिर हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे नजदीकी स्टार यही वाले हैं, 8 डिग्री सर ऊपर और 8 मेरे डिग्री पास या मून है, ये समझ लो मून हो गया।
गोल सी कोई चीज होगी। मैं ये कह रहा हूँ ये मून है, ठीक है, मून के पीछे स्टार है ऐसे एरीज या टॉरस जैसे, तो मून का इफेक्ट को वो इफेक्ट कर रहे हैं और फिर वो मून का इफेक्ट मेरे पे आ रहा है। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं यहाँ बैठा हूँ, दैट आई अंडरस्टूड। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि मान लो 10 डिग्री पे, 12 डिग्री पे, 15 डिग्री पे और भी स्टार्स हों जो शायद इन 8 डिग्री के अंदर वाले बेल्ट से ज्यादा पास में हो, तो उसका इफेक्ट तो ज्यादा आ जाएगा ना आइडियली। सर प्रयास कहाँ से होगी? जो ये तो जो भी फॉर्मेशन है उसमें पास दूर कौन कितने हैं ये तो हमें पता, मतलब हम ले ही रहे हैं। कोई जो है समझ लो 50 लाइट ईयर है, कोई 500 लाइट ईयर है, लेकिन हमें यहाँ 2D इमेज दिख रही है, वो 2D इमेज ले रहे हैं, समझ रहे हैं? करेक्ट, यानी कि वी आर डिस्काउंटिंग रेस्ट ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी इवन इफ दे माइट बी नियरर टू द सोलर बेल्ट और लेट्स से दिस बेल्ट। मे बी ऑल्दो दे आर नॉट, क्योंकि ये जो है सन के पीछे से तो वही है, वो जो ऊपर एक है जो आप कह रहे हो, समझ लो कोई यहाँ पर है, आप कह रहे हो वो ये सन के ज्यादा पास है, आप ये मेरे को या कह रहे हो हमारे भी पास में, करेक्ट, कंपेयर टू दी स्टार्स जो पीछे दिख रहे ऑब्वियसली हैं। यार, इतनी दूर से जब हम 500 लाइट ईयर की बात कर रहे हैं तो सन और अर्थ के सन और डिस्टेंस अर्थ का से कुछ मीनिंग भी ही नहीं है। खत्म हो गया, करेक्ट करेक्ट, मीनिंग ही खत्म हो गया, ठीक है बिल्कुल। ना? तो वो होता होगा, ठीक है, पॉसिबल, यस, बट वो उसके पीछे से नहीं दे रहा लाइट। तो देन अगेन वी आर Force सेइंग कि दिस इज थ्योरी एंड वी हैव टू लिव विद दिस थ्योरी। live with this theory to find out whether the theory is correct, otherwise we leave the theory. ओके सर इसी में जो हमारा सन है वो इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में है या फिर बेल्ट पर कहीं पर है? नहीं, वो तो हमने पहले ही माना ही है ना कि सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ के ही हम गिनती शुरू करेंगे, सर वो कहीं सर्कल से तो दिखाना शुरू जो करेंगे। जो अभी आपने सर्कल दिखाया था, एक बार दिखाना। कौन सा सर्कल? अभी ये सारा व्हाइट सा सर्कल था जो आपके हाथ में था। हाँ, अब इस सर्कल पे सर सन कहाँ पर है, अर्थ कहाँ पर है? सर ये समझ लो सन है, ठीक है, सन हो गया यहाँ, ये व्हाइट वाला बेल्ट हो गई सर एक। ये सर ये सन हो गया, ये सन, मैं इनको मिटाई, ये सर ये सन हो गया, ठीक है सर, ये अर्थ हो गई सर, ठीक है। अब मैंने यहां से ली सन का सेंटर पॉइंट, यहाँ लिया अर्थ का सेंटर पॉइंट, और ये लाइन कहीं थी, बाकी सारे प्लैनेट यहीं कहीं है बस, मेरे कहने का मतलब ये इसको 8 डिग्री यहाँ लूं, 8 डिग्री यहाँ लूं, सारे बाकी प्लैनेट इसी पट्टी के अंदर अंदर है, इसी पट्टी के अंदर अंदर है बस। सर इन शॉर्ट जो आपके हाथ में जो सर्कल था ऐसा वाला एक है ना, तो हाँ सर इसमें जो सन है वो यहाँ हुआ, अर्थ यहाँ इसके इधर हुई बीचों बीच, और उसके दोनों तरफ आपने एक पट्टी खींची थी, और वो सन मून मतलब सेंटर में नहीं है सन मून इस सर्कल के। सर मैंने सेंटर में तो कोई नहीं पता, हमें ब्रह्मांड में सेंटर में कौन सा, आउट ऑफ सेंटर कौन है, तो कोई पता ही कुछ नहीं, हमारी गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में है कहाँ, हमें नहीं पता। सर ये अभी सिर्फ 2D डिपिक्शन है ना, है जी, ये 2D डिपिक्शन बता रहे ना, ये 2D डिपिक्शन है। हाँ मेरे अर्थ से मैंने नापना है, तो मैंने एक अर्थ से लाइन खींची सन को, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, और फिर मैंने बताया कि ज़ोडिएक क्या है जी। ये मेरी, ये दिस इज ऑल माई, नॉट माई इमेजिनेशन, दिस इज व्हाट आई एम एबल टू ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने देखा यहाँ पर मुझे एरीज दिखता है, तो मैंने कहा दिखता है तो चलो मैं मान लेता हूँ, और फिर इस पे एक थ्योरी बना लेता हूँ। ये मैं 30-30 डिग्री की थ्योरी बना रहा हूँ, मैं 15-15 की बना सकता हूँ। सर एरीज का रेफरेंस कैसे लिया हमने कि यही 30 डिग्री वाला एरीज है और यही 30 डिग्री सर वो भी कोई एक पर्टिकुलर स्टार है ना जहां से हमने शुरू किया, स्टार का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वैसे वो वहां से नहीं लिया, वैसे हमने लिया है वो मूल से, धनु से लेते हैं वैसे, उसमें स्टार का नाम है मूल से, ये एरीज वाले स्टार का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो स्टार एक्चुअली में जो हमने किया वो मूल से किया, धनु से। मूल एक स्टार है, वहां पर धनु है, वो मूल ही मतलब हो गया मूल, मूल समझ गए ना आप, जो
ब्रह्मांड का मूल हो गया, तो हो सकता है वो मूल हो। अभी ये नई साइंस अब देखेगी कि भी मूल है या नहीं है, वी डोंट नो। आप समझ रहे मेरी बात? तो वहां से शुरू हुआ एक्चुअली में, तो उन्होंने इसको एरीज किया क्योंकि यहाँ पर एरीज दिख रहा है। गॉट इट? एक मूल एक स्टार है, वैसे नक्षत्र कहते हैं उसको, मूल नक्षत्र है, दैट इज इन सेजिटेरियस साइन। वहां से इन्होंने गिनती शुरू की एक्चुअली। सर एरीज वाला तो इससे शुरू होता है अश्विनी। नहीं, वो तो नाम हो गया ना उसका, नक्षत्र, हाँ उसमें स्टार्स भी नक्षत्र होते हैं। का, हाँ बट मूल एक स्टार भी है, करेक्ट सर। हाँ फिर नक्षत्र उसके नाम पे। मैं ये कह, जी सर। मींस मूल को स्टार्टिंग पॉइंट मान के चले। दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रह्मांड, मूल है उसका। लेकिन वो स्टार्टिंग है या नहीं, ये अभी तक इनको पता नहीं चला, और ये मानेंगे नहीं। जिस दिन पता चलेगा उस दिन मानेंगे अपने तरीके से। सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों ने तो उसको मूल माना। अच्छा, उनके हिसाब, हमारे हिसाब से ज़ोडिएक सेजिटेरियस से शुरू होता है अगर हम पुराने सिस्टम से चले। सेजिटेरियस से ही शुरू होता है, लेकिन वहां पर में सेजिटेरियस दिखता है। और लेकिन हमने शुरू वो जो है वहां से किया, कौन से? एरीज से। एरीज से शुरू हमने इसलिए किया, प्रोबेबली, इसका मुझे कोई आंसर नहीं है, क्योंकि वहां से हमारा ईयर शुरू हो रहा है। ये जो है वसंत ऋतु शुरू हो रहा है। जी जी ठीक। वहां खैर शुरू तो कहीं से भी कर लो यार, उससे क्या है, तो बोल ही ना, सही बात। स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से ही मान लो। मैं परिक्रमा करने गया यहाँ पर वृंदावन, तो मैंने कहा कहाँ से परिक्रमा? बोलते यहीं से शुरू कर, यहीं खत्म हो गई। मतलब समझ नहीं आया मैं, कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता हो यार, बोलते ना कहीं से भी कर सकते हैं। तो इट इज लाइक दिस, बट वो मूल वहां से है। ठीक है। आगे चले जी। चलो ठीक है। अभी आप 12 बजे हैं, तो फिर आज क्लास टाइम से खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास का पता नहीं 2.5 घंटे भी चल सकती है, ठीक है? तो आगे से पढ़ जाएंगे, आपको ज्यादा पढ़ लेगी मेरे साथ, कोई बात नहीं। अब आपको एक तो वो याद करना है, एरीज वो क्या नाम है, प्लैनेट्स के जो नाम इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। इस तरह से राशियों के नाम भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नाम करना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों। सिंबल भी अगर याद करना है तो बेहतर, लेकिन आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें काम नहीं आएगा। ठीक, मैं लिख देता हूँ आपको। फर्स्ट इज एरीज, मेष। रिकॉर्ड नहीं करता, कोई टाइम खोटी होगा, नहीं चलो कर लेता हूँ ये, क्योंकि इसका सिंबल मेरे को समझाना पड़ेगा यूं करके। सेकंड इज टॉरस, ऋषभ भी कहते हैं। इसके बाद है जेमिनी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद है। कैंसर, लियो, वर्गो, कन्या। इसमें एम डाल के फिर ई ऐसे लिखना। फिर 7 है तुला, इसमें ऐसे ओम्स का निशान होता है नीचे लाइन, OHM ऐसे। फिर 8 है स्कॉर्पियो, इसमें ये हो गया वृश्चिक। इसमें एम डाल के नीचे तीर का निशान, वो है सेजिटेरियस। धनु, ऐसे कई जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा। 10 कैप्रिकॉर्न, तो इसमें वी डाल के
ई, ठीक है। इसको कैप्रिकॉर्न में कहते हैं मकर, एक्वेरियस। ये लहरें, पानी की लहरें। 12वां जो है पाइसेस, मीन। तो इसमें क्या है, उल्टा सी, सीधा सी और बीच में लाइन। ये आपको याद नहीं है। अब कैसे याद करेंगे? तो जो लेडीज है वो अपने किचन में चिपका दें, सामने जहाँ दिखता हो तो याद हो जाएगा। तो यहाँ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, दिखता रहेगा। या जो सीरियल हम देखते हैं, क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी, तो उसके बीच में जब वो होती है ब्रेक आती है, तो ऐसे कागज पे नजर मारने, मेज पे रखा हो, तो यूं ही कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो आई डोंट वांट कि भी नेक्स्ट वीक आप रट्टा मार के हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। 1 महीने में याद कर लो, 1 मंथ, 1 महीने में याद हो गया, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। 2-2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश करो महीने में याद हो जाए। कैसे याद हो जाए? मैं बोलूं मकर, तो उसको आपको 10 पर 4, स्कॉर्पियो तो 8, ये फट आना चाहिए दिमाग। ऐसे नहीं है वो 2 अट्ठे 2 दिन 4 होती है, ऐसे है ना। अर्थ को हम प्लेनेट नहीं लेते हैं, हाँ लेते हैं ना। अर्थ हमारा जो प्लेनेट है, वहां से हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका ग्रेविटेशनल पुल तो हमारे पे आ ही रहा है, तो वो तो फिक्स है। तो इसलिए हम उसकी रीडिंग नहीं लेते, क्योंकि वहां पर जो है हम स्टेशनरी है वहां पर अर्थ में, तो बाकियों के इफेक्ट हमारे पास है। सैटेलाइट का भी आ रहा है, स्टार का भी आ रहा है। तो एक होगी सैटेलाइट मून, एक होगी स्टार सन, और 2 हो गए हमारे राहु केतु। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि राहु केतु क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। इसलिए अर्थ का तो ले तो रहे हैं, लेकिन वो सभी पे एक ही है, फिक्स है, स्टेशनरी है। और फिक्स है और स्टेशनरी नहीं, मतलब एक ही जैसा रहता है, क्योंकि हम उसी पे रहते हैं। तो इनसे हमारा जो है वो डिस्टेंस वगैरह बदलता रहता है बाकी ग्रहों से, तो इसलिए जो है उसके इफेक्ट लेते हैं। कैसे डिस्टेंस? मतलब जैसे सन ही हो गया, दोपहर में गर्मी हो रही है, रात में नहीं हो रही है, बाकी ऋतुएं भी हैं, उसका बढ़ रहा है, बदल रहा है, हो रहा है, ठीक। ओके, डन। तो आज यही कक्षा कंप्लीट करते हैं। तो 2 चीजें मैंने रट्टा मारने को दे दी। वीडियो आपको आज पहुंच जाएंगी, मैक्सिमम कल तक पहुंच जाएंगी, ठीक। उमंग सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, बोलिए। हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सो फार ना, कि इन्होंने यही वाला स्टार क्यों चूज किया जो हमारे पूर्वज थे, जैसे एरीज के ने। तो वो सर मूल है ना, वो उन्होंने माना, ये जो हमारे ब्रह्मांड का मूल है, जी जी, स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। जी, बस यही पूछ रहा था मैं कि वी डोंट हैव। यही इसका आंसर बता रहा हूँ कि इसका मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक, कि उन्होंने क्यों माना है। तो कई चीजें अभी जो है साइंस के लिए बड़ी विस्मयकारी है। आत्मा होती है, वो तो नहीं मानते सर, ठीक है ना। अब आत्मा होती है, नहीं आती है, अब आपको लगेगा होगी, हो सकती है। आप देखो कि स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म ही ओवम से रिएक्ट करता है, हाथी के ओवम से नहीं करेगा, हथनी के ओवम से नहीं करेगा। उसको पता ही है हथनी का मैं इंटरेस्टेड हूँ। इस तरह से गधे का घोड़े से कर सकता है, एक गधे का रैट से या बिल्ली से नहीं कर सकता। डिफरेंट स्पीशी हो जाएगी उसको। ये कॉन्शियसनेस है। राजस्थान जो मरुस्थल है, तो वहां के वेजिटेशन को कॉन्शियसनेस है कि यहाँ का जो एनिमल है उसको ज्यादा पानी की जरूरत है, तो वो अपने जीने के लिए भी पानी संजो के रखता है और दूसरों के लिए भी। आपको एलोवेरा जो है वो मद्रास में नहीं, मतलब तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में कहते हैं, मतलब जहां पर पानी बहुत बरसता है वहां नहीं मिलेगा। छोटी इलायची केरल में मिलेगी, मोटी वहां। कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा की मैंने बात की थी, तो मैं उसमें से हट गया था, वापस आया था उसमें।
कि आत्मा को कैसे पता है उसने दूसरे शरीर में घुसना, एक बेकार की बात। प्रूव करो आत्मा है, दिखाओ। हमें तो दिख नहीं रही, हम नहीं मानते। ठीक है, तेरे को नहीं दिख रही अल्ट्रा वायलेट, तो तू क्यों मान रहा है? पहले नहीं माना, जब दिखने लगी तो मानने लग गया। तो कल को ये भी पता चली तो मानने लगा। कैसे मानेगा? कि ये मेरे पास मोबाइल है, इसकी जो हार्ड डिस्क है दैट इज 256 GB। ठीक है, सो माय फर्स्ट कंप्यूटर विच आई बॉट इन 1987, उसकी जो हार्ड डिस्क थी दैट वाज 40 MB। कितनी? 40 MB हार्ड डिस्क। 40 MB कितना बड़ा कंप्यूटर है वो रखा जाता था पूरा, उसके ऊपर मॉनिटर रखा जाता था, मॉनिटर रखा जाता था। ठीक है ना, कीबोर्ड अलग होता था। अब ये जो है 256 GB, और इतना ही बड़ा आपको 1 TB का भी होगा, क्या नाम है, मोबाइल होता होगा, 1 TB का भी होता होगा। और इंटरनेट जो है, मैं बात को घुमा रहा हूँ वापिस इस पे आ जाए। इंटरनेट 2nd वर्ल्ड वॉर में अमेरिका यूज करता, आपको पता है? अमेरिका वाज यूजिंग इंटरनेट इन 2nd वर्ल्ड वॉर। नहीं बताओ, लेकिन आम आदमी ने जो है 90s में करना शुरू किया, इन्होंने 80s में बताया, 90s में शुरू किया। तो इसका मतलब हमारी रॉ जो होगी या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसके पास क्या इस समय इक्विपमेंट है हमें मालूम। हमारे DRDO ने क्या बना लिया हमें मालूम नहीं है। ये जो अग्निगुनी बनाई है, क्या इंडिया के पास है पता नहीं है। अभी उन्होंने आज से 3 साल पहले एक सैटेलाइट उड़ा दी थी जनवरी में 2019 के अंदर। एक सैटेलाइट ऐसे भेजी और यहाँ से रॉकेट भेज के उड़ा दी। लेकिन इंडिया के पास ऐसी या अमेरिका वगैरह को ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो भी सैटेलाइट जितनी भी उड़े हैं सबकी सॉफ्टवेयर बंद कर दें यहीं से। मतलब समझ लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, उसके सॉफ्टवेयर बंद हो गए, क्या करोगे आप? ये आपका पैसा खत्म, जीरो। तो सर मूल के लिए भी हम एज्यूम ही कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन है? सर एज्यूम कर रहा हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है लेकिन सर, हमारे ऋषि मुनि ने बताया, कोई रीजन होगा, जब हमें पता चलेगा देखेंगे। अब वापिस ठीक। आत्मा पे आ जाते हैं कि आत्मा के पास कितने TB या GB की इंफॉर्मेशन है, ये तो हम नहीं जानते। अब आप कहते हैं उसकी फिजिकल बॉडी दिखाओ मेरे को, जैसे आप इसकी फिजिकल बॉडी, मैं यही कह रहा हूँ, द फिजिकल बॉडी इज डिक्रीजिंग बट सॉफ्टवेयर इज इंक्रीजिंग। स्पर्म की जो स्पर्म आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस लेवल वही है। उसके पास पूरी नॉलेज है कि जब ओवम बनेगा तो नाक कहाँ लगना है, आंख कहाँ लगनी है। कोई आंख यहाँ नहीं लगी कोटे पे आज तक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बस 2 लाइन है इसमें, 2-3 लाइन बात है। तो जो सॉफ्टवेयर बढ़ता जाता है और हार्डवेयर कम होता जा रहा है आजकल की साइंस के हिसाब से। ये साइंस पहले भी अवेलेबल थी कि सॉफ्टवेयर कम था, हार्डवेयर बिल्कुल नहीं था। तो एक दिन आएगा जब आपके पास हार्डवेयर, अभी 10 साल के अंदर हो सकता है आपके पास हार्डवेयर इतना ही हो, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है आपके पास 500 TB हो। तो फिर एक समय ऐसा होगा कि हार्डवेयर रहेगा नहीं, तब भी सॉफ्टवेयर चलेगा। तो दैट इज आत्मा। हाँ जी बोलिए। सो मेरा क्वेश्चन था कि क्या मतलब आने वाले कोर्सेज भी हम करेंगे, एडवांस वगैरह भी, तो हम पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे क्या, और क्या क्या पढ़ेंगे वो मुझे जानना था, सिर्फ पास्ट लाइफ को मैंने लेके। देखी नहीं दीदी फास्ट लाइफ। मैं प्रूव कर सकता हूँ, सिर्फ मैं लॉट आपको ऑफ पीपल जो होता है ना पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं कि नहीं उनके नहीं, मुझे, कर्म मैं है, आपको ऐसा दिखा है नहीं वैसा सकता। है। वो ठीक है, वो टीवी में आता था जो, जिसके अंदर वो ऐसे लिटा देते थे उसको, तो होता है मैं अखबार देखो वो तो 1776। रिग्रेशन हो गया ना सर, उसको उसके अलावा भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं कि पास्ट लाइफ है, उसके कर्म ये हैं, और उसकी वजह से मतलब होता है ना 5वां स्थान और 9वां स्थान वगैरह वगैरह नहीं लिंक नहीं, वो करते हैं। 5वां बात तो कर लेंगे, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैंने कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आदमी हमारे पास आया है हमने उसको बताना है कि भाई तेरी जॉब कब लगेगी, तेरी तू कनाडा जाएगा नहीं, ये शादी कब होगी, ये सब। करेक्ट करेक्ट। अब आप क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हो, आप ये करेक्ट क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हो कि मैं जो है मंजू क्यों हूँ, मैं इन पिताजी के यहाँ क्यों पैदा हुई, माता जी के यहाँ पैदा हुई, ये आज मुझे दुख है, तो मेरे पिछले किस कर्म की वजह से। प्रोबेबली दिस इज योर क्वेश्चन, एम आई राइट? हाँ सर, जो ये कर्म विपाक की बात करते हैं। किसकी?
कर्म विपाक संहिता है ना सर? ठीक है ना, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन एक कर्म है तो उसका पिछले जन्म का क्या कर्म है, उसको क्या हुआ, तो वो कर्म वो हम एस्ट्रोलॉजी से समझ तो सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिखा सकता मैं। नहीं सर, प्रूफ नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि विल दैट बी कवर्ड अ पार्ट ऑफ? हाँ कवर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर, मैं उसको आपको मतलब वो 5 नंबरों से घुमा के भी दिखा दूंगा। हाँ। लेकिन पिछले जन्म में जैसे समझ लो आज मैं टीचर हूँ, सर प्रूफ तो तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपने जो बोला हमारे लिए उतना काफी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कि भाई मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसे नहीं होता। बिकॉज एवरीथिंग इज योर दिस थिंग ना सर, आपका तो मतलब सब चीज तथ्यों के ऊपर से ही आप सिखा भी रहे हो। नहीं मैं तो तथ्यों में से, लेकिन वो तथ्य मैं आपको भी तो दिखाऊंगा ना। मैंने जैसे आपको एक तथ्य दिया है कि भाई कैसे पता चले माँ, तो मैंने आपको तथ्य दिया है कि आप रोटी ना खाओ, देखो अभी पता चल जाए माँ, और आप गलत काम करो और झापड़ पड़ेगा बाप से, पता चलेगा तो आप सिंपल सी बात। और आप नेक्स्ट में होमवर्क करके ना आया तो आपको पता चल जाएगा मैं टीचर हूँ आज मानो। तो कोई तथ्य दूंगा ना भाई, सेटिस्फेक्शन ना, ऐसे अंधे की तरह आप फॉलो करो, आप मेरे से आगे जाने चाहिए, तभी मैं टीचर हूं ना, नहीं तो मैं टीचर का बात कहूँ। तो जो चीज मेरे पास है उसकी भी डिस्कशन, और जो नई चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम जब करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे ना। मान लिया आपने, ठीक, एग्री, बट उसको जान भी लिया है ना। भगवान को मानो नहीं है यहाँ, भगवान को जानो है यहाँ पर। साइंस है जानो, मानो नहीं होती, ठीक है। इसलिए अब्राहमिक रिलीजन में भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है वो, देखो 7वें आसमान में बैठा है, उसके हाथ में कुरान है, कुरान की आयत नीचे भेज रहा है या बाइबल के नीचे भेज रहा है, गैब्रियल या जिब्रील, वो गैब्रियल कहते हैं, जिब्रील नीचे से दे रहा है, और ये जो है मोहम्मद या जो है आपस में प्रॉफिट ये बता रहे हैं। चलो इसमें रिसर्च भी करेंगे क्या? रिसर्च की बात बाद में कर लेते हैं। तो ये यूं नहीं है, हम कह रहे हैं भगवान को जानो, देखो, मैं दिखा सकता हूं तुम्हें, देखो दिखा देंगे 1 मिनट में, उसमें क्या बात है, आप ही भगवान हो। आप मैरिड हो दीदी? बच्चे हैं? हाँ आप में ब्रह्म तत्व जी, सब में है। सब में आपके लालन पालन कर रहे हो उसका, आपने विष्णु तत्व है, सिंपल सी बात। विष्णु जी क्या है, बच्चा पैदा होगा माँ के स्तन में दूध निकल आएगा, विष्णु तत्व है आपके अंदर, आप ही भगवान हो। ऊपर कहाँ से बैठा, कोई नहीं बैठा, आप ही में, आप ही हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग, सिंपल सी बात। वो आप कह रहे रिसर्च करेंगे नहीं, ठीक है ना। जो ये हमारा जो सब्जेक्ट बेसिक कोर्स का है, दैट इज, इसमें कोई रिसर्च नहीं हो सकती। कोई क्वेश्चन होंगे मैं आंसर दूंगा, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं रहे, ये अध्यापन के तरीके से चलेगा, इसमें प्रैक्टिकल कुछ है। जब हम आगे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, जो प्रिडिक्शन वाली, वहां रिसर्च होगी, ठीक है। तो यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, क्या नाम है, चले, ठीक है। वो उन्होंने उल्टा पकड़ लिया, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं, विवेक जी बैठे। तो विवेक जी जो पढ़ रहे हैं अभी इस समय पे, वो सीधा प्रैक्टिकल है, वो अध्यापक के हिसाब से नहीं है, वो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, अध्यापक, वो सीधा प्रैक्टिकल है। तो वहां जो है रिसर्च साथ ही में चल रही है। रिसर्च का मतलब क्या हो गया, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई, विवेक जी ने अपने थ्योरी पढ़ के फटाफट अपने आसपास के 5-10 लोगों पे लगाई, पड़ोस के, और फिर जहां पर वो थ्योरी नहीं बैठ रही, फिर आगे सवाल पूछा क्लास में, फिर हमने उसको डिस्कस किया। सो दिस इज रिसर्च। विवेक जी ठीक है ना, गलत है? ठीक है। बैठी या नहीं बैठी, कितनी बैठी, सही बैठ रही या नहीं बैठ रही, वो सब आपके सामने ही होगा, वो सामने होगा ना। मैं तो बोलो नहीं जी मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा, मेरे को 30 साल हो गए, मेरे को 25-28 साल हो गए पढ़ाते हुए, लान फलान, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना है कि भाई वो रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, और कितने % आ रहे। भगवान तो सॉरी मैं हूँ, हाँ वो तो मैं भी हूँ, लेकिन ये लोअर साइंस है। हायर साइंस होगी कोई, आप आध्यात्मिक हो, ठीक है, तो वो हायर साइंस होगी। तो वो फिर वो जब हम
प्रिडिक्शन पे आएंगे इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो धीरे धीरे वो जो रिसर्च का दायरा हमारा बढ़ता चला जाएगा। फिर फर्दर हमारी रिसर्च रह जाएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैंने एक फार्मूला बता दिया कि भाई ये आदमी शेफ बनेगा, आपको एक एग्जांपल बता दिया भैया ये डॉक्टर बनेगा। अब आप बोले जी भैया इसकी वो बनेगा, क्या नाम है, बच्चों का बनेगा, कैस्ट्रो का बनेगा, फलाना बनेगा, वो क्या कहते हैं उसको, ऑर्थोपेडिक बनेगा, आई सर्जन बनेगा। ये बड़े बकेट है, इट्स नॉट दैट इजी। तो पहले डॉक्टर बनाना ही बड़ा मुश्किल है, फिर उसके बाद ये कर लेना। तो दैट इज पार्ट ऑफ रिसर्च। और बड़ी ऐसी सवाल मतलब चीजें हैं जिनके रिसर्च मतलब पेंडिंग है, जो हमें इसके सवाल के जवाब नहीं है। जैसे हो गया है ये जन्म पत्री है, ये लड़के की है लड़की की है नहीं पता भाई। राइट। तो ऐसी कई सारी चीजें आएंगी। फिर ये तो खैर अनएंडिंग हमारा डिस्कशन है। आज 12:30 बज गए हैं, तो 5 रात 8 बजे तक बैठ सकते हैं डिस्कशन। और बताओ जी। ठीक है, तो अभी आज कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, वी हैव टाइम, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब आए, आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, तो अगली बार सूरजमुखी के बीजों पे बात होगी। ठीक। दर्शन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार सर।